ये आज हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 12वीं से पहले तो काफ़ी ज़्यादा MBBI है, 11th के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन जो है ये आपको पॉलिटेक्निक या नीट या मेडिकल पैरामेडिकल इस सब से संबंधित क्वेश्चन ये पूछी जाती है। हाइब्रिडाइजेशन संकलन से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको ट्रिक के माध्यम से मतलब तेजी से बनाने का कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसको देख के तुरंत आसानी से निकाल सकते हैं। इन टॉपिक को यहाँ पे बता रहे हैं, आप देखिए। और सबसे पहले हम ये यहाँ पे दिखवा देते हैं। देखिए संकलन जिसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, आकार यानी इसका शेप, बॉन्ड एंगल यानी बंधन कोण, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इसको नहीं पढ़ लीजिएगा, हाँ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मतलब सिग्मा बंधन की संख्या, ठीक। यदि इसमें कुछ ऐसे ट्रिक है जो तुरंत आसानी से बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे ना 2 सिग्मा बंधन, 2 सिग्मा बंधन, इसको 26 जो है ना 26 नहीं पढ़िएगा क्योंकि आप सबका पढ़ने का आदत है। ये यदि सिग्मा बंधन की संख्या कितना होगा 2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा यानी संकलन होगा sp, और इसका आकार जो होता है शेप लीनियर मतलब एक रेखा में होगा। और सिंपल सा बात है, आप एक रेखा में होगा तो किसी का बॉन्ड एंगल कितना होगा तो 180 डिग्री, इसलिए इसके बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। इसके आगे देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2, और यदि sp2 होगा तो इसका शेप होगा ट्रायंगुलर जिसको त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार कहते हैं, और इसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री होता है। ये बात आप सबको रट के याद करना होगा। ये यदि 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp यानी संकलन sp3 होगा, और टेट्राहाइड्रल चतुष्फलकीय होता है जिसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, ध्यान से देखिए 109 डिग्री 28 मिनट होता है। हाँ, इसके साथ साथ कुछ ऐसे चीज है ना जिसको रट के याद करना होगा। इसका आगे भी है, लेकिन ये ट्रिक्स आसानी से जितना जो पॉलिटेक्निक एग्जाम में, 12th के एग्जाम में, 11th में जो पूछी जाती है तो आसानी से आप इस ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। देखिए कुछ स्टूडेंट के मन में ये भी होता रहता है कि सर आप कितना याद करवाते, गजब की बात है, मतलब याद करवाते हम कितना, इतना फिजिक्स याद करना, इतना केमिस्ट्री याद करना, मैथ याद करना, फिर कितना याद करें। देखिए कुछ ऐसे कॉमन बात है, आप कितना भी समझिएगा ना तो उसको रट के ही याद करना। जैसे देखिए आप बच्चा में थे, आप 1 याद किए, 1 याद किए, 2 तो रट के ही स्टार्टिंग में याद किए थे, ONE 1 TW 2 3, मतलब ऐसे करके आप रट के, वैसे ही जो है ना इसको कुछ पॉइंट को आपको रट के याद करना होगा। देखिए अब सिग्मा बंधन की यहाँ पे बात है कि भाई सिग्मा बंधन निकालते कैसे है, तो इसको निकालने के लिए कॉमन उपाय है। यदि सिंगल बंधन होगा ना, सिंगल बंधन होगा तो एगो सिग्मा, ठीक। यदि डबल बंधन होगा तो एगो सिग्मा एगो पाई। देखिए ये कंफ्यूज मत कीजिएगा कि सर कभी आप दे देते हैं ऊपर में सिग्मा तो कभी नीचे में, यो आपके मर्जी है, आसानी से आप ले सकते हैं। केवल हमें सिग्मा बंधन से मतलब होती है। यदि ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एगो सिग्मा और 2 पाई, ठीक। ये जो है ना पाई है, सब ठीक से देख लीजिए। इसको जो है ना एक एरो जो होगा ना इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, जिसको हिंदी में उपसहसंयोजक बंधन। आइए उपसहसंयोजक बंधन होगा तो इसका भी कितना होगा, एक कोऑर्डिनेट, एक सिग्मा बॉन्ड। ये जो है ना आधा तीर, हाफ एरो, इसको कहते हैं सिंगलेट बॉन्ड, यानी एक इलेक्ट्रॉन का ये पार्शियल ये करते हैं, डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो एगो सिग्मा, ये जो दोनों है ना इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये चट्टा दोनों आंख मारा, जैसे आंख मारता है ना लड़की सबको, हाँ वैसे ही ये जो दोनों है ना ऐसे ही है। और ये जो है ना देख लीजिएगा ना तो लोन पेयर इसको कहते हैं, निर्जन जोड़ी, मतलब जो जोड़ा नहीं बनाया हुआ निर्जन जोड़ी है, ठीक। आइए जैसे एक पहला कंपाउंड लेते हैं मीथेन, मीथेन, ठीक। मीथेन का फॉर्मूला आप जानते होंगे, CH4 होता है। और मीथेन का जो संरचना बनाएंगे वो इस प्रकार से बनाते हैं, इस प्रकार से, कोई दिक्कत। अब इसके आगे देखिए कि एक सिंगल बंधन, अब सिंगल बंधन मतलब एगो सिग्मा, तो यहाँ पे एगो सिग्मा, यहाँ पे देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। बताइए टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड हुआ, 4 सिग्मा बॉन्ड। यदि सिग्मा बॉन्ड की संख्या हमें कितना मिल जाए 4, तब तो आसानी से इसका संकलन यानी देखिए 4 यानी हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं संकलन यानी हाइब्रिडाइजेशन, हमें क्या मिलेगा sp3। देख लीजिए यदि संकलन मिल जाए sp3 तो ये तो डेफिनेटली नहीं भी पता है, मारिए इसका शेप
इसका शेप यानी आकार जो होगा वो क्या होगा, टेट्राहाइड्रल, या हम शॉर्टकट में टीडी लिख देते हैं लिखने में टीडी। इसका मतलब समझ जाइएगा टेट्राहाइड्रल, इसका पूरा नाम यहाँ पे है टीई, मतलब ऐसे करके टेट्राहाइड्रल। इसका बॉन्ड एंगल बीए लिख देते हैं शॉर्टकट में, यानी बंधन की कोण जो होता है ना वो बात 109 डिग्री 28 मिनट। अब देखिए इससे स्टूडेंट कभी कभी कंफ्यूज कर जाता है, भाई कैसे पूछेगा एग्जाम में, कैसे होगा। देखिए आसानी मेथड से, एक बार आपको 12वीं में पूछेगा, बिहार बोर्ड है कुछ भी संभव है, एक बार पूछेगा मीथेन का फॉर्मूला, तो CH4। मीथेन का जो है, मीथेन में हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन मीथेन, मतलब मीथेन में सिग्मा बंधन की संख्या कितना है, तो गिनिए 1 2 3 4, मतलब 3 4, तो टोटल सिग्मा बंधन 4। इसका एक बार ये पूछेगा कि which of the following is hybridization of methane, मतलब निम्नलिखित में से कौन मीथेन का संकरण है, तो देखिए sp3। और एक बार आपको पूछेगा कि इसका शेप क्या है, तो टेट्राहाइड्रल। फिर पूछेगा बॉन्ड एंगल क्या है, तो कहिएगा 109 डिग्री 28 मिनट। पर इतना ज्यादा खुश होने की आवश्यक नहीं है, इतना ही नहीं पूछेगा, इससे आगे भी पूछेगा, फिर आपको घुमा देंगे। अब बताइए जिसका sp3 संकरण है उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, तो क्या बताइएगा 109 डिग्री 28 मिनट। कभी कभी ये भी पूछता है यदि sp3 होगा तो इसका शेप क्या होगा, तो टेट्राहाइड्रल होगा। कोई दिक्कत, ये समझ गए होंगे। अगर कंफ्यूजन हो तो फिर से क्लास में पूछ लीजिएगा या कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बता देंगे। ठीक, फिर अगला देखते हैं। ये जैसे इससे पहले मीथेन का बनाए थे उसी प्रकार से यहाँ पे इथेन का आप देखना चाहते हैं कि यहाँ पे देखिए इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6 होता है, और इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो यहाँ पे 2 कार्बन दे दिए। अब हाइड्रोजन गिन के कभी मत बैठाइएगा, ऐसे सब कहते हैं हाइड्रोजन गिन के बैठाए, लेकिन हम कहते हैं ना ऐसा काम मत कीजिएगा। जब कभी भी गिनिएगा ना, तो जब कभी आपको बैठाना है तो कार्बन कितना बंधन बनाते हैं, 4 बंधन बनाते हैं। और ये सिंपल सा मेथड है, हॉन्क का फॉर्मूला सीख लीजिए। हॉन्क 1 2 3 4, इसका मतलब समझिए याद, ये तो होम की सब याद रहेगा नहीं, तो ऐसे समझिए चीन में एक ऐसा चीन के पड़ोसी देश है जो हांगकांग, बहुत ही फेमस, मारपीट कुछ दिन पहले जो चाइना ना चैचू करके बहुत मारा था, तो वही बात है चीन वाला। तो होंक मतलब हाइड्रोजन घुमा घुमा के 1 ठो, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3, और यहाँ पे कार्बन कितना बनाते हैं, 4 बंधन। कैसे भी हो घुमा के कार्बन 4 बंधन बनाते हैं। ये फॉर्मूला जो है ना, ये फैक्टर, ये तुक्का मार फैक्टर हमेशा याद रखिएगा। ये केमिस्ट्री में तो आप सुने होंगे, अपवाद होता है, लेकिन ऐसा ये वचन है ना, कभी गलत न जात, कभी गलत नहीं होता ये वचन। आइए इसके पास जो है ना, इसके पास अभी कितना बंधन है, 1 और 1 बंधन है, तो हम इसमें बैठा देंगे जो 3 गो हाइड्रोजन हो गया 4 बंधन। ये बंधन इसमें भी गिनेंगे, इसमें भी गिनेंगे, तो ये देखिए 4। अब ये मत सोचिएगा कि कहिएगा सर आप तो गजब कोई अजूबावत नहीं कर दिए, ये 6 है, 6 गिन के बैठा दिए। देखिए यहाँ पे गलती हो सकता है आपसे, क्योंकि स्टूडेंट है, कभी कभी हो सकता है कि मैं भी धोखा से यहाँ 5 दे दिए। अब यहाँ से बंधन पुराइएगा ना तो कंफ्यूजन पैदा होगा, अरे भाई इस पे दे कि इस पे दे, इसलिए आप ऐसा टेंशन मत कीजिएगा। डायरेक्ट हमेशा कितना बंधन बना देंगे, 4 बंधन। और जब 4 बंधन बना दीजिएगा, ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आइए अब देखते हैं, यहाँ पे 4 बंधन है ना, यदि टोटल सिग्मा बंधन पूछेगा, हाउ मेनी सिग्मा बंधन, तो आप बताइए, देखिए कितना सिग्मा बंधन होगा। एक सिंगल बंधन सिग्मा 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 सिग्मा, यानी 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ 7, मतलब 7। इसमें टोटल सिग्मा बंधन की बात करें, टोटल तब होगा 7 सिग्मा बॉन्ड। 76 नहीं पढ़ लीजिएगा, ये कितना है, 7 सिग्मा बॉन्ड। ठीक, लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन का बात होता है ना, संकरण, तब वो किसी एक कार्बन के चारों साइड, ऐसा नहीं कीजिएगा कि सभी कार्बन के चारों साइड, किसी एक कार्बन के चारों साइड। आइए हम इसके चारों साइड देखना चाहते हैं, किसी एक ही के चारों साइड देखिए, ऐसा नहीं कि दोनों को देख लीजिएगा। एक का देखिए तो 1 2 3 4, और यदि हुआ 4 तो इसका संकरण होगा क्या, sp, संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। और इसका शेप जो होगा वो हम टीडी लिख देते हैं, समझ जाइएगा, टेट्राहाइड्रल। अब बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। लीजिए बिहार बोर्ड ऐसे ही पूछता है। एक बार पूछेगा इथेन का फार्मूला बताइए, फिर पूछेगा हाउ मेनी और सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट, मतलब सिग्मा बंधन की संख्या, तो कितना कहिएगा 7।
यदि आपसे पूछेगा पाई बंधन की संख्या, तो देखने में तो नहीं लगता है पाई बंधन की संख्या कितना है, 0, मतलब नहीं है। इसके बाद पूछेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 होगा। शेप क्या होगा, टेट्राहाइड्रल, यानी आप भी टीडी नहीं लिख दीजिएगा, हम थोड़ा शॉर्टकट में लिखे हैं टीडी, आप टेट्राहाइड्रल लिखिएगा। इसका बॉन्ड एंगल यानी बंधन का कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद जो इथीन का भी दिखाना चाहते हैं, और देखिए इससे पहले इथेन का मीथेन का बता दिए थे, इसके बाद इथेन का भी बता दिए। अब देखिए इथीन का फॉर्मूला C2H5 होता है। इसी का इथीन का दूसरा नाम होता है इथीन, जो केला पकाने के लिए जिसका लिक्विड का यूज किया जाता है, केला आम जितना भी फ्रूट पकाने के लिए तेजी से पक जाता है, यही है इथीन। मतलब इसका आप समझिए सामान्य नाम है या कॉमन नाम है इथीन। इसका संरचना इस प्रकार से बनता है, क्योंकि अल्कीन खानदान में डबल बॉन्ड होता है, इसके हिसाब से ये संरचना है, स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर के मुताबिक आए तो यहाँ पे देखिए सिंगल बंधन है, तो सिंगल बंधन एगो सिग्मा, यहाँ पे देखिए 2 सिग्मा हुआ, और डबल बंधन है ना, तो एगो सिग्मा एगो पाई, एगो सिग्मा एगो पाई, एक यहाँ पे सिग्मा एक यहाँ पे सिग्मा। देखिए टोटल कितना सिग्मा हुआ है, गिनिए तो 1 2 3 4 कितना हुआ 5, गजब का बात है, मतलब 5। तो यहाँ पे 5 सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 5 होगा, तो देखिए इसका सिग्मा बंधन की संख्या 5, और इसके बाद देखिए इसका जो पाई बंधन की संख्या कितना होगा, 1 होगा। पाई बंधन की संख्या 1। यदि इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो हम लोग तो किसी एक कार्बन के चारों साइड, ऐसा नहीं कीजिएगा जो चारों के चारों साइड देख लें, किसी एक कार्बन के चारों साइड सबको देखते होंगे, कभी कभी जाते हैं मेवा में ना, जिसको देख लेते हैं एक बार नजर से ना, वो अब उसी के चारों साइड घूमते रहते, ज्यादा दुखी नहीं होगा, मतलब भगवान के चारों साइड आइए परिक्रमा करते रहते हैं। अब ये किसी एक के चारों साइड देखिएगा तो गिनिए तो कितना हुआ 1 2 3, तो 3, यदि सिग्मा बंधन 3 तो इसका हाइब्रिडाइजेशन यानी संकलन कितना होगा, तो sp2 होगा। आप ही बताइए sp2, यदि संकलन sp2 तो इसका शेप क्या होगा, तो यहाँ पे ट्रायंगुलर होगा, लिख दीजिए ट्रायंगुलर, इसका शेप ट्रायंगुलर यानी त्रिभुजाकार होगा। इसका बॉन्ड एंगल की बात है ना, बंधन की कोण, तो यहाँ से देख लीजिए 120 डिग्री होगा, कोई दिक्कत इसमें। एक बार पूछेगा आपको इथीन का फुल सूत्र, तो ये है फॉर्मूला। इथीन का कॉमन नाम इथीन है। इसके बाद पूछेगा हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड की संख्या, तो वो 5 सिग्मा बॉन्ड, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों निपटा दिए। फिर ये पाई बंधन की वो एक, ये भी निपट गया। संकलन पूछेगा यानी हाइब्रिडाइजेशन sp2, और इसका शेप ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार, बॉन्ड एंगल हो गया 120। कोई बात, कोई दिक्कत, चलिए। इसी के साथ ये वाटर जो है ये एक्सेप्शन वाले है, अपवाद है। वाटर का संरचना सिंपल तौर पे स्टूडेंट से पूछा जाता है, ये 12वीं बोर्ड में कई साल पूछा है, नीट में, मेडिकल में, पैरामेडिकल में ये क्वेश्चन पूछता है कि H2O, तो H2O का देखिए ये तो सिंपल सा बात में सब स्टूडेंट समझता है H2O का शेप ऐसे होता है, लेकिन एक्चुअली ऐसे नहीं होता है। H2O का शेप ये तो बंधन इस प्रकार से होता है और 2 लोन पेयर भी बच जाता है। अब कितना स्टूडेंट के मन में होगा कि सर ये लोन पेयर कैसे है, तो आगे बता देंगे। देखिए एगो सिंगल बंधन है, तो एगो सिंगल बंधन के लिए कितना है, एगो सिग्मा, तो सिग्मा बंधन यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और यहाँ जो है ना निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, तो यहाँ पे एगो सिग्मा, टोटल सिग्मा बंधन की संख्या, तो सिग्मा बंधन की संख्या होगा 4 सिग्मा बॉन्ड। इसको 26 मत पढ़िएगा, ये हाँ 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका शेप क्या होना चाहिए, sp3, तो इसका शेप होगा sp3, तो सॉरी संकलन, इसका संकलन जो है ना हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब आइए इसका शेप क्या होना चाहिए, टेट्राहाइड्रल, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए ये इस प्रकार से बना है, इसको उठा देंगे कैसा बनेगा, V आकार में, तो इसीलिए इसका शेप जो होगा V शेप, मतलब V आकार, ये अपवाद वाले हैं। इसके बाद इसका बॉन्ड एंगल होना कितना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होगा, इसका होता है 104.5 डिग्री, या आप ये लगभग का साइन है 105 डिग्री। अब स्टूडेंट के मन में होगा कि सर ऐसा क्यों होता है, तो देखिए इसमें लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर है, तो जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर आपस में टकराएंगे
इतना देर तो केवल बॉन्ड पेयर मतलब जाति जाति ही टकराते थे। लो एक विजाति आ गया, यहाँ मैटर फंसेगा ना। तो जब ये सेम ताकतवर है तब तो समान इक्वल से चलते रहते हैं, लेकिन कोई जो शेर एक सवा शेर आ गया, लो ये तो फंसेगा ना मैटर। तब बनमाता है धक्का वहां पहुंचा दिया, लो बंधन को उसको डिक्रीज कर देता है, मतलब घटा देता है। घटा करके 104.5 डिग्री यानी 105 डिग्री लगभग हो जाता है। आपको ये टोटल सिग्मा बॉन्ड पूछेगा 4, यदि हैवी डाइजेस्टर संकरण पूछेगा sp3, इसका शेप अपवाद में होगा। बॉन्ड एंगल इतना तो लगभग 105 दे सकते हैं। कितना स्टूडेंट के मन में ये शंका बात होगा कि सर आप तो बताने के लिए कह दिए, लेकिन ये दोनों ये जो छोटा देख रहे हैं ना, ये गधा आंख मार रहा है, ये जो आंख मारता है ना, हाँ गजब की बात है। ये जो कैसे आ जाता है, देखिए इसके लिए आप आपको 11वीं क्लास के लिए जाना होगा 11th में आप पढ़े होंगे। देखिए ये ऑक्सीजन का जो होता है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो 6 होता है, आप सब जानते होंगे, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन का होता है 1 1। तो हाइड्रोजन इसको डॉट से दिए तो इसको क्रॉस से कर देते। हाइड्रोजन हमेशा ड्यूएट बनाते हैं, तो ये ड्यूएट बना लिए, और जिससे इलेक्ट्रॉन मतलब जिससे ये एक इलेक्ट्रॉन लिए उनको देना भी होगा, तो इनको दे देंगे। तो लो कितना बन गया, ये साझेदारी हुआ, ये साझेदारी हुआ, यानी कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। अब लो ये दोनों साझेदारी नहीं किया, बंधन बनाने ये दोनों जो है ना भाग नहीं लेता है, इसलिए इसका नाम पता है लोन पेयर, निर्जन जोड़ी। जो बॉन्ड बनाने में भाग लेता है उसे बॉन्ड पेयर, और जो नहीं लेता इसीलिए उनको क्या कहेंगे, लोन पेयर, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन। इतना ही नहीं कुछ स्टूडेंट के मन में ये भी होगा कि सर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे, ऐसे आप सब जानते होंगे, हम क्लास में तो पढ़ाए होंगे, और जिनको दिक्कत होगा वो कमेंट कीजिएगा, और किसी ऐसा वीडियो होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रिक सिखा देंगे और बता देंगे। ये अपवाद वाले एक ठो और, बस एक ठो और देख लीजिए, एक ठो अपवाद वाले जो अक्सर एग्जाम में पूछता है, यानी अमोनिया वाला। इसके बाद जस्ट अमोनिया वाला बता रहे, ठीक। देखिए बस अंतिम ये एग्जाम्पल है, देखिए ये एग्जाम्पल है अमोनिया, बस अंतिम एग्जाम्पल, अंतिम देख लीजिए, इससे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको। तो अमोनिया का फॉर्मूला NH3, एक बार फॉर्मूला पूछेगा NH3, इसके बाद इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो यहाँ पे बना दिए हैं। और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का होता है ना 5, तो एक यहाँ पे भाग ले चुके हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 2 बच जाता है, निर्जन जोड़ी जिसको कहते हैं लोन पेयर। अब देखिए सिग्मा बंधन की संख्या जो होगा ना, सिंगल बंधन है तो 1 गो सिग्मा, 2 गो, 3 गो, 4 गो, टोटल सिग्मा कितना हुआ 4। तो यहाँ टोटल सिग्मा बंधन की संख्या 4। एक बार ये क्वेश्चन पूछेगा सिग्मा बंधन की संख्या, तो कर दीजिएगा 4। फिर इतना ही नहीं इसका संकलन हैवी डाइजेशन सिग्मा बंधन होगा 4, तो इसका क्या होगा sp3 होगा, ठीक। और इसका शेप जो होता है वो पिरामिडल, इसे थोड़ा देखो होना चाहिए टेट्राहाइड्रल, लेकिन इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर के एक दूसरे से कोलाइड होने के चलते में तो ये इसका हो जाता है पिरामिडल, हिंदी में भी इसको पिरामिडल कहते हैं। इसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए कितना, 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो इसका कितना होगा 107 डिग्री। और ये टॉपिक आप रट लीजिएगा, समझ जाए, आप तो लगभग समझा दिए होंगे। जिनको दिक्कत है या तो क्लास में पूछ लीजिएगा, जो मेरे क्लास के स्टूडेंट होंगे, जो नहीं होंगे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, फिर इसके लिए अगला वीडियो बना देंगे। और ये तो कॉमन सिंपल सा ये कंपाउंड के लिए था, यौगिक के लिए। इसके बाद है तो कुछ बेंजीन सबका है, बेंजीन है, बेंजीन है, फिनोल है, एनिलीन है, उसमें पूछता है इसमें अमोनिया, ये इसमें सिग्मा, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, वो पाई बॉन्ड पूछ देता है, इस समय स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है। तो इसे अगला वीडियो में ना और फिनोल एनिलीन इस सब का भेज देंगे, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन मिलेंगे।